नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं सेमेस्टर थर्ड के जेनरिक के स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर थर्ड में हैं और उनका सेशन 2020 से 23 है। पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन जो गेस किए हैं उसी का मैं चाह रहा हूँ कि जो एक क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे आता ही रहा है। ठीक है। कम तो ये क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। और कुछ अगर ये क्वेश्चन में मैं कुछ आंसर लिखते वक्त कुछ आगे पीछे भी एक्स्ट्रा लिखूँगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ और भी कभी भी डिमांड हो जाते हैं, तो उसको भी मैं कवर करते हुए भी आंसर लिखेंगे। आप अगर क्वेश्चन में अगर ज़्यादा भी लिख देंगे तो भी कोई नंबर काटेगा नहीं, लेकिन अगर कम लिखेंगे तो हो सकता है कि नंबर आपके कट हो सकते हैं। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम लिखने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन जो पहला मैंने गेस किया था, व्हाट इज द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी क्या है? ठीक है। यूजिंग द वेस्पर थ्योरी की मदद से हमें क्या करना है, डिस्कस द शेप ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल। निम्नलिखित जो मोलिक्यूल्स हैं उनका शेप हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है। तो ये सब जो शेप मोलिक्यूल हैं इनके शेप के बारे में जानेंगे और कुछ और भी शेप मोलिक्यूल्स हैं उनके शेप को भी मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो पहले देखते हैं वेस्पर थ्योरी क्या है। वेस्पर थ्योरी इज ए मॉडल, एक मॉडल दिया है। ये किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूहोलम एंड ग्लिप्सी। जो ग्लिप्सी जो न्यूहोलम थे उन्होंने ही ये थ्योरी दिया है। तो ये थ्योरी एक क्या है, एक मॉडल है, एक उसने अपना एक मॉडल तैयार किया है। और क्या इस मॉडल से यूज करेंगे, तो द वेस्पर थ्योरी इज ये मॉडल यूज टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल का ज्योमेट्री हमें क्या करने में मदद करेगा, प्रिडिक्ट करने में, अनुमान लगाने में। किसके आधार पर ये प्रिडिक्शन होगा, तो बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड ये सेंट्रल एटम इन ये मोलिक्यूल। मोलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, इसके आधार पर उसने क्या किया है, वेस्पर थ्योरी क्या करेगा, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करेगा। तो प्रिडिक्शन किसके आधार पर होगा, तो मोलिक्यूल की सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ऐसा हो कि मिनिमम रिपल्सन हो। तो मिनिमम रिपल्सन के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। तो आपको पहले व्हाट इज द वेस्पर थ्योरी का इतना आपको लिखना पड़ेगा, जो कि 1 या 2 नंबर आपको देगा। द वेस्पर थ्योरी इज ए मॉडल, एक मॉडल है, यूज टू इसको यूज करते हैं प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल के ज्योमेट्री को प्रिडिक्शन करने के लिए करते हैं। और ये प्रिडिक्शन किसके आधार पर करते हैं, बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन। कम से कम रिपल्सन हो किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड ये सेंट्रल एटम इन ये मोलिक्यूल। मोलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उनके अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के आधार पर हम मोलिक्यूल का ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखें पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि कभी कभी दे दिया जाता है क्वेश्चन कि पोस्टुलेट्स भी लिखें, और अगर नहीं भी है तो भी आप लिख दें, अगर हैं तो भी लिख दें। पहला पोस्टुलेट्स क्या है, ये पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल कहने का मतलब वो ऐसा मोलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम हैं। तो जिसमें बहुत सारे एटम होंगे उसमें एक एटम ऐसा होगा जो सेंट्रल जैसा काम करेगा। तो सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा, जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाए। तो वही लिखे, ये पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल कंटेन ए सेंट्रल एटम। एक पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल है जो सेंट्रल एटम रखता है, विच फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड इन मोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल में मैक्सिमम बॉन्ड रखेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है मीथेन। मीथेन में देखिए ये हाइड्रोजन फॉर्म्स ओनली 1 बॉन्ड, ये सब हाइड्रोजन क्या करें, एक एक बॉन्ड बना रहे, बट ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है।
इसीलिए ये कार्बन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम जैसा बिहेव करेगा, और बाकी सब जो हैं सो सेंट्रल एटम जैसा बिहेव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेस्पर थ्योरी में क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या देखना है कि उस एटम को सेंट्रल एटम मानेंगे जो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कि पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल में हमें क्या चूज करना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड कितना, कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल एटम कौन होगा, वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा। ये पोस्टुलेट्स जो हम बता रहे हैं इसी के आधार पर आपका मोलिक्यूल का ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करेंगे। सेकेंड कहता है कि सेंट्रल एटम इन मोलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो किससे घिरा रहेगा, सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर। सेंट्रल एटम मोलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है घिरा रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इसको इंडिकेट करेंगे हम यहाँ पे ईपी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर को बीपी और लॉन पेयर को एलपी से यहाँ पे हम आगे डिस्कस करें, लिखेंगे। ठीक है, अब शेप ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल का शेप किस पर निर्भर करेगा, डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके आधार पर। आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम ये पोस्टुलेट्स नंबर 5 में देखेंगे। आप कहता है कि द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का ओरिएंटेशन ऐसा हो, क्या हो, कैसा हो, द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम शुड फील मिनिमम रिपल्सन फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो हम सेंट्रल एटम के अराउंड जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम ऐसा रखें कि उनके बीच में रिपल्सन कम हो। जितना कम रिपल्सन होगा आपका सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक क्या है, सेंट्रल एटम, 3 ठो हमने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। ये जो डॉट दिख रहा है इस तरह का, ये 3 गो इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। देखो हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ये अरेंज, तो कौन सा अरेंजमेंट आपका सही होगा। तो देखें यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को टॉर्चर करेगा 90 डिग्री से, इसको भी टॉर्चर करेगा 90 डिग्री से। इसमें क्या है 120 120 120, इसमें 45 के आसपास टॉर्चर करेगा। तो किसमें रिपल्सन कम होगा, तो हमारा रिपल्सन सबसे कम होगा बी में। तो ये अरेंजमेंट जो होगा सो क्या होगा, ये वाला सही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे अरेंज करें, ऐसा अरेंज करें जिसमें हमारा क्या हो, रिपल्सन कम से कम हो। ठीक है, अब अगर कहता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर नहीं हो, तो शेप कैसा रहेगा, रेगुलर शेप, जैसा होना चाहिए वैसा ही रहेगा। और शेप आपका अगर बिगाड़ता है कोई मोलिक्यूल का तो वो बिगाड़ेगा, लोन पेयर बिगाड़ेगा। तो यही लिखे हुए हैं कि इफ़ सेंट्रल एटम हैज सराउंडेड बाय, इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर इट हैज रेगुलर शेप। जैसे देखिए अगर बॉन्ड पेयर 0 है, लोन पेयर 1 भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके 2 होगा। तो हैव डाइजेस्ट, इसी तरह से 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि शेप कैसा होगा, रेगुलर, केवल बॉन्ड पेयर रहे तब। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अगर 2 है तो एगो एस और एगो पी होगा, और अगर 3 है तो एस और पी 2 होगा, और अगर 4 रहा तो sp3, और 5 रहा तो sp3d, यानी एक एक बढ़ाते जाना। 4 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। ठीक है, इसका शेप कैसा होगा, sp होगा यानी कि 2 गो बॉन्ड पेयर, तो इसका लीनियर होगा। 3 के लिए ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा, और 4 के लिए क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा आपका। 5 के लिए ट्राइएंगुलर बाईपिरामिडल, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, और 7 के लिए इसका नाम है पेंटागोनल। ये 5 को है ना, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, क्या नाम है इसका,
पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो आपको ये समझ में आया कि ये रेगुलर कब रहेगा, ये शेप आपका रेगुलर तब रहेगा जब लोन पेयर एक भी ना हो, केवल बॉन्ड पेयर हो। जितना बॉन्ड पेयर उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर। कब? जब लोन पेयर आपका जीरो हो। और हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक रहेगा तो sp, दो रहेगा तो sp2, तीन रहा तो चार रहा तो sp3, पाँच रहा तो sp3d। इसी तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका शेप अगर sp का लीनियर, sp2 का ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, बाय मतलब दो ठो, और sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 का पेंटागोनल बाय पिरामिड। अब अगर लोन पेयर रहा तब क्या हो जाएगा? कुछ डिस्टॉर्शन आएगा शेप में, वो देखते हैं कैसे आता है। सो अब देखें कि अगर द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम लीड्स टू डिस्टॉर्शन इन शेप। अगर लोन पेयर यहाँ पे जीरो था तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा था, रेगुलर था। अगर लोन पेयर भी कुछ रहने लगे तब आपका क्या हो सकता है? जैसे अगर मान लीजिए बॉन्ड पेयर दो है, लोन पेयर आपका एक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये दोनों का जोड़, तो कितना हो गया? 3। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? देखिए आपसे नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp3 रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया है? 3 आया। तो शेप कैसा रहेगा? तो sp3 का शेप कैसा छापते हैं हम लोग छापते हैं, जैसे अगर कोई भी एक एग्जांपल ले ले, ए सेंट्रल एटम है तो 3 जगह ऐसा रहेगा, तो बॉन्ड क्या बनाएगा? दो गो एटम के साथ बनाएगा, और एक जगह पे क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। तो शेप कैसा दिखेगा तुमको? ऐसा दिखेगा हम लोग को, ये बी। तो ये कैसा शेप दिख रहा है? ये भी जैसा आपको दिख रहा है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? भी शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भी शेप हो जाएगा। या तो इसको दूसरे में हम लोग कहते हैं बेंट शेप। देख लीजिए, अगर दो है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 था, sp2, हाँ यहाँ पे sp2 होगा, सॉरी गलत हो गया, sp2 हो गया। कैसा था? ट्रायंगुलर प्लेनर, 3 जगह पे था। हमने भी क्या किया है? 2 जगह पे बॉन्ड ले लिया, एक जगह पे लोन पेयर। तो लोन पेयर हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को वैसे ही मानते जैसे भूत मानते कि होता होगा, लेकिन हम लोग दिखता नहीं है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन हम लोग को दिखता नहीं है, तो जब दिखता नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं? सिंपल डॉट से दिखा देते हैं। तो तुमको अरेंजमेंट कैसा लग रहा है दिखने में? भी शेप जैसा या बेंट शेप जैसा। अगर मान लिया जाए, अगर बॉन्ड पेयर 2 ठो है, 3 ठो है, और लोन पेयर एगो है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? sp3। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, लेकिन 3 ठो बॉन्ड है। चलिए 3 ठो बॉन्ड दिखा दिए, और एक जगह पे लोन पेयर, तो दिखेगा आपको कैसा? ये दिखेगा इस तरह का, ये इस तरह का। तो ये शेप को कहते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल। कैसा शेप हो जाएगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। मतलब आप इस तरह से इमेजिनेशन करें कि जैसे ये मेरा हाथ है, एक पेन इधर, एक इधर है, एक इधर है, समझ रहे हैं? ये बी किनारे वाला, ये 2, और ये आगे, और एक ऊपर रहता था। तब अगर ये शेप हुआ तो टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसा शेप दिखेगा? ये ट्रायंगुलर यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगुलर, और ये क्या बनेगा? पिरामिडल बनेगा। तो अगर 3 है बॉन्ड पेयर, एक है आपका लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा, तो शेप कैसा हो जाएगा?
sp3 होगा। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो शेप कैसा हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिडल। अगर हमारा 4 रहा, 2 रहा बॉन्ड पेयर, 2 रहा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नहीं 2 रहा बॉन्ड पेयर, 2 रहा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जगह पे इलेक्ट्रॉन देंगे, पेयर देंगे। ये आपका हो गया 2 जगह लॉन पेयर हो गया, 2 जगह बॉन्ड पेयर। तो हम लोग क्या कैसा दिखाएंगे, बस सिंपल सा दिखाएंगे बी वाले को इस तरह का, यानी समझ लीजिए आप ऐसे छाप लिए हैं 2 गो लोन पेयर, तो कैसा दिखा ये भी शेप दिखा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ठो, लोन पेयर आपका 2 ठे, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 5। अगर बॉन्ड पेयर 3 ठो, लोन पेयर 2 गो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 5। तो 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp3d, एगो s, 3 ठो p, 4 हो गया, और एक d। इसका शेप कैसा होता था, इसका शेप होता था ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो हम लोग कैसे लिखते थे, 5 गो ट्रायंगुलर बनाते थे, और एगो ऊपर की ओर और एगो नीचे। तो हमको लोन पेयर कितना दिखाना है, एगो दिखाना है। पहले चलिए 2 ठो दिखाना है, तो 2 को कहाँ दिखाए, तो हम लोग दिखाते हैं एक्सियल पोजीशन पर, नो इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहाँ पे दिखाते हैं। क्या है इसलिए दिखाते हैं कि ये शेप आप ऐसे इमेजिनेशन करें, आप ये शेप को ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये वाला, ये 2 गो ऊपर वाला है, ये वाला और ये वाला, ये ग्रीन से हम दिखा देते हैं, बढ़िया रहेगा। ये जो ग्रीन वाला है ये आपका ऊपर वाला हो गया, और ये जो 3 ठो है सीधा नहीं हो रहा है, ये जो आपका है 2 गो ये और 1 ठो ये। तो हम कहाँ से रखेंगे, ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का। लेकिन ये अगर यहाँ रखते हैं तो टॉर्चर कितना करेगा इसको, 90 डिग्री से। जब 90 डिग्री से करेगा, और यहाँ अगर रखते हैं तो इसको तो 90 करेगा, लेकिन इसको 120, इसको भी 120। तो इसमें चांसेस हमको कहाँ सही रहेगा रखने का, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये शेप कैसा दिखेगा हमको, ये शेप हमको दिखेगा टी शेप जैसा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पे 4 ठो हो, ने बॉन्ड पेयर 4 ठो, लोन पेयर 1 ठो, और तो कितना हो जाएगा 5। हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d रहेगा। शेप कैसा हो जाएगा, हमारा एक गो रखना है, तो हम कहाँ रखेंगे, एक को कोई पोजीशन पर रख देंगे। तो ये दिखेगा कैसा दिखेगा, ये दिखेगा हमको इस तरह से। इस तरह का। तो कैसा शेप दिखा, ये शेप का नाम है सीसॉ, मतलब बच्चा जो झूलता है उस तरह का शेप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5 बॉन्ड पेयर, एगो लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना 6। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3d2। इसका शेप कैसे बनेगा,
तो रेगुलर का होता है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हमको क्या करना है, एगो लोन पेयर रखना है, तो कहीं पे भी हम क्या करेंगे, रख देंगे वो। तो कैसा शेप हो जाएगा, यानी इसका शेप हो जाएगा इस तरह से, इसको कहेंगे स्क्वायर पैरामिडल शेप, स्क्वायर पैरामिडल शेप। अगर 4 ठो बॉन्ड पेयर, 3 ठो लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा 6 हो गया, तो 6 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, sp3d2। तो इसमें शेप कैसा बनाएंगे, 2 ठो लोन पेयर दिखाना, तो हमने एक ऊपर दिखा दिया, एक नीचे दिखा दिया, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा ये शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। एक और पोस्टुलेट्स देख लें, बॉन्ड पेयर जो होता है सो 2 न्यूक्लियाई से जुड़े रहते हैं, जबकि लोन पेयर है सो 1 न्यूक्लियाई से घिरा रहता है। तो इसीलिए इसका जो लोन पेयर का ऑक्यूपेशन, जो इलेक्ट्रॉन का जो रहने का जो जगह है वो ज़्यादा घेरेगा किसके तुलना में, ए के मतलब बॉन्ड पेयर के तुलना में। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा, लोन पेयर में, उससे कम रिपल्सन किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर। तो ये हो गया आपका पोस्टुलेट्स, ठीक है, आपको ये लिखेंगे। अब हम लोग शेप कैसे निकालेंगे जो इस पेपर में दिया हुआ है। देखिए ICl3 मोलिक्यूल में हमारा क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ आयोडीन इन ICl3 के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखेंगे कि आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। तो आयोडीन जब भी अगर देखे होंगे आप लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किस तरह से बनाता है, आपका बनाता है 7 गो बाहर होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और क्लोरीन क्या करता है, अपना ये बॉन्ड बनाता है इस तरह से, कितना बनाया है, ये बनाया, ठीक है। तो आपका शेयरिंग कितना किया, आयोडीन का खुद 7 गो था और 3 गो यहाँ से लिया, कितना हो गया, 10 गो। तो यही हमने लिखा है 7 + 3 = 10। 1 कहाँ से लिया है इलेक्ट्रॉन, जब हम बॉन्डिंग बना रहे थे तो वो क्लोरीन वाला लिया था, हर एक क्लोरीन क्या किया है, एकक दिया। तो क्या क्लोरीन, हमारे पास 3 ठो क्लोरीन है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। तो पेयरिंग कितना होगा, तो 10 / 2 = 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा हमारा, sp3d हो जाएगा। अब sp3d होगा, अब देखिए यहाँ पे कै गो लोन पेयर बच गया, बॉन्ड पेयर कै हो गया, 1 गो बॉन्ड पेयर, 2 गो, 3 गो। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारा कितना है, 3। लोन पेयर कितना हो गया, 1 गो और 2 गो। तो लोन पेयर हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर 3, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बराबर 5 - 3 = 2। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d में कैसा होता है, sp3d में ट्रायंगुलर पैरामिडल। तो आई ऐसे रखो, ऐसे हम लोग पहले खींच लेते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन देना है, कहाँ पे देंगे, तो जहाँ पे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देंगे, Cl Cl Cl। तो हमको दिखेगा कैसा, ये दिखेगा हमको ऐसा दिखेगा, क्लोरीन 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 और 2 गो लोन पेयर यहाँ। तो ये कैसा शेप हो गया, टी शेप हो गया, ठीक है। हमने कैसे पता किया, 7 कहाँ से आया, क्योंकि आयोडीन के बाहर कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन साझेदारी किया है एकक का,
तो कितना हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन टोटल 10, 10 में इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 5, 5 हो गया तो sp3d। अब देखें sp3d हो गया तो हमको बॉन्ड पेयर पता करना था, क्या गो बॉन्ड बन रहा है, एगो बॉन्ड, दो गो बॉन्ड, तीन गो बॉन्ड। और लोन पेयर कितना हो जाएगा, जब बॉन्ड पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 5 तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो जब हम जानते हैं sp3d का शेप ऐसा होता है, तो 2 गो लोन पेयर यहाँ पे रखेंगे तो ये शेप हमारा हो जाएगा टी शेप। नेक्स्ट देखते हैं मोलिकुल्स हमारा है NH3 नाइट्रोजन वाला अमोनिया का। इसमें सेंट्रल एटम हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना देता है, तो हमारा 5 देता है, और हर एक हाइड्रोजन जो है सो 1 देगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp3। तो देख लेंगे कैसे पता किए। जैसे देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कितना हो जाएगा, के सेल में 2, एल सेल में 5, तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग कितने के साथ बना रहा है, 3 गो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो के सेल में 1, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो देख लीजिए इसके पास कितना हो गया बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड क्या एक बनाया जो बंद गया है 3 ठो। और लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब देखिए sp3 है तो क्या होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, यानी एक ऊपर और 3 गो इस तरह का नीचे। अब हमें क्या है कि एक लोन पेयर देना है, तो लोन पेयर देना है तो यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो शेप कैसा दिखेगा हमको, दिखेगा हमको यहाँ पे लोन पेयर दे दिए हैं। ये आपका ये हो गया ट्रायंगुलर पैरामिडल। ठीक है। अब हमने एक मोलिक्यूल लिया है SF4 मोलिक्यूल का। यहाँ तक समझ में आ गया। नाइट्रोजन हमारा हो गया सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन किस में, नाइट्रोजन में, किस में NH3 में। तो NH3 में कितना होगा, नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा में 5, ठीक है, इसलिए 5 लिखें। अब एक क्या कर रहा है, ये बॉन्डिंग के दौरान ये पे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रहा है, इसीलिए क्या है 1 लिखें। और 3 ठो हाइड्रोजन है इसलिए 3 से इसको गुना किए, तो 5 3 8। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 8/2 बराबर 4। हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिसाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे। तो हमारा कितना है sp3, यानी S एगो P 3 ठो, तो कितना हो गया 4। तो शेप होता है sp3 का टेट्राहेड्रल, लेकिन रेगुलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ठो लोन पेयर बच गया है ना। तो हम लोन पेयर को कहाँ रख देते हैं, अपर वाला टॉप पे। तो हमारा शेप कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर पैरामिडल। अब एक नेक्स्ट और देखते हैं किसका, यह आपका हो गया SF4 का। तो सेंट्रल एटम हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। और सल्फर कितना देगा 6 देगा। और कै गो फ्लोरीन है 4 गो, तो 1 1 देगा ये। तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। यानी सल्फर का होता है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर, तो ये होता है 16। तो 2 8 6। तो सल्फर में कितना बाहरी कक्षा में रहेगा 6। और फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का होता है 9 2 7। इसको रिक्वायर्ड है कितना, एगो इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग जो पढ़े हैं निचले क्लास में 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन कितना 7 गो। तो 1 2 3 4 7। इसी तरह से ये बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से एक और करेगा, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा,
और सभी मिला देंगे कितना हो जाएगा ये। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ 5, तो 5 हो जाएगा, तो हमारा कैसा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और लोन पेयर हमारा कितना बच गया है, लोन पेयर हमारा जो बच गया है एगो और होगा, सॉरी, तो हमारा कितना बच गया है 1 ठो। बॉन्ड पेयर हमारा 4 गो, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 5 - 4 बराबर 1। तो शेप कैसा हो जाएगा sp3d के लिए हमारा आता है ऐसा रहेगा। लेकिन लोन पेयर 1 ठो है, तो लोन पेयर 1 ठो है तो हम एक एक्सियल में बैठा देंगे। तो कैसा हो गया ये शेप देखेंगे। तो ये शेप हो गया हमारा सीसॉ, ठीक है। सल्फर का बारीक कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन, 4 गो फ्लोरीन देगा, 10 इलेक्ट्रॉन पेयर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, बॉन्ड पेयर 4 गो, लोन पेयर 1 ठो। तो हमारा हो जाएगा sp3d2 में ऐसा शेप। तो एक लोन पेयर हमने यहाँ रख दिया तो दिखा ऐसा सीसॉ। अब है PCl5, PCl5 मोलिक्यूल का देखिए। सेंट्रल एटम कितना होगा हमारा, सेंट्रल एटम फास्फोरस होगा, और फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है। कितना हो जाएगा 15, तो 15 तो बाहरी कक्षा में कितना है 5, और हमारा Cl का होता है 17, कितना हो जाएगा 8। एगो चाहिए इसको तो देख ले 1 2 3 4 5, कैठो है 5 गो, सभी के साथ कंबाइन कर रहा है। एगो तो कितना हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे तुम आपका हो जाएगा कितना फास्फोरस PCl5, फास्फोरस के लास्ट में कितना है 5 है, और पाँचों देगा एक गो क्लोरीन, कितना हो जाएगा 5 5 10, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो sp3d। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे भी आपका Cl, इस सब जगह Cl आ जाएगा, Cl 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 Cl। तो शेप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं बॉन्ड पेयर कितना है 5 है, तो 5 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सॉरी लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर 5 - 5 इक्वल टू 0, मतलब इसमें रेगुलर शेप होगा। तो सभी जगह आ जाएगा, तो सभी जगह आ जाएगा, तो हमारा शेप हो जाएगा, इसका नाम है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही बताते हैं, और कभी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।